बंगलुरु में एक सांप्रदायिक घटना हुई जिसमें सैकड़ों वाहनों को जला दिया गया, 60 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और इसी दंगे को लेके एक टीवी शो में बहस हुई और उसके बाद राजीव त्यागी का हृदयाघात से मौत हो गई। राजीव त्यागी का मौत क्या टीवी शो से जुड़ा हुआ था, इसको लेकर भी सोशल मीडिया में बहस चल रही है और संबित पात्रा पे मामला दर्ज करने की भी बात की जा रही है। तो पहले ये देख लीजिए कि सांप्रदायिक दंगे फैलते कैसे हैं और इसको लेकर क्या कुछ समाज के भीतर चलता है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि समाज के भीतर जातिगत स्तर पर तुष्टीकरण की जो राजनीति चलती है उसके परिप्रेक्ष्य में इस तरह की दंगाएं पहले भी होती रही और शायद भविष्य में इसे रोक पाना संभव भी ना हो। लेकिन जब पत्रकारिता की बात करते हैं तो पत्रकारों के बीच टीवी शो हो, सोशल प्लेटफॉर्म हो, आजकल की भाषाएं अशुद्ध होने लगी हैं, लोग अपशब्दों का प्रयोग करने लगे हैं और पत्रकारिता का मूल भाव कहीं खो गया है। पत्रकारिता जहां राजा के बीच और प्रजा के बीच, मतलब शासक और प्रजा के जनता के बीच जो है वो एक संवाद वाहक का काम करती है, जनता की तकलीफों को सरकार को बताती है और सरकारी योजनाओं को जनता तक ले जाने का काम करती है। लेकिन पत्रकारिता आज इससे कहीं आगे बढ़ गई है। एक घटनाक्रम की जिक्र मैं यहाँ करता हूँ कि राजा राम मोहन राय ने 1831 के आसपास जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल में अखबारों पे पाबंदी लगा दी थी, लिखने पे पाबंदी लगा दी थी, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखा था जिसका मजमून ये था कि अगर आप अखबारों पे, लिखने पे, पत्रों पे अगर आप बंदिश लगाते हैं तो इसका जनता पे और उनके मनोभाव पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और ऐसा न किया जाए। ब्रिटिश सरकार हो या आज़ादी के समय के दौर को देखें तो जब आज़ादी का लड़ाई चल रही थी, देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उस समय भी ब्रिटिश सरकार कई लेखकों के जो पत्र हैं, उनके जो संवाद हैं, उनको जब्त किया गया था। प्रेमचंद साहित्यकार थे, उनके सोज़े वतन को जब्त किया गया था और ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए और यही परिपाटी आज तक वर्तमान के दौर तक भी चल रहा है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ कहते हैं, कुछ लिखते हैं तो आप पे पाबंदी लगाई जाएगी। भाजपा के शासनकाल में जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए तो लगा कि बहुत कुछ परिवर्तन होगा, कुछ अच्छे दिन आएंगे, लेकिन पत्रकारिता जगत में ये अच्छे दिन और अच्छे काल के रूप में नहीं देखा जा रहा है। अगर आप सच लिखते हैं, अगर आप सरकार के कमियों को दिखाते हैं तो आप पे मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन काल में करीब 55 पत्रकारों पे इस तरह के देशद्रोही जैसे आरोप लगाकर मामला दर्ज किया गया है। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने 70 के दशक में, 80 के दशक में अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि अगर सरकार को जनता के तकलीफों को अगर नहीं बताया जाएगा तो उनकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। अमर्त्य सेन ने किसानों को लेकर बहुत कुछ लिखा था और किसानों की समस्या को लेकर वो चाहते थे कि सरकार किसानों की समस्या का समाधान करे। आज भी देश के भीतर किसानों की स्थिति ऐसी है कि करीब 50,000 किसान प्रति साल आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी अपनी एक समस्याएं हैं। हालांकि इस दौर में किसानों को राहत दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,000 रुपया प्रति महीना किसानों को दिया, जिनका फसल नष्ट हो जा रहा तो फसल बीमा की भी योजना दी गई है। तो इस तरह की योजनाएं भी चल रही हैं, लेकिन देश के भीतर पत्रकारिता को लेके जो नकारात्मक पक्ष है वो भी सामने आ रहा और इसमें सोशल मीडिया जो है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इस तरह पे जो भ्रामक सामग्री परोसी जा रही, इससे माहौल बिगड़ता है और इसको लेकर सरकार को सख्त कदम भी उठाने होंगे। एक तथ्य यहाँ ये जान लीजिए कि जब भारत में 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ था तो उस समय सोनिया गांधी ने एक सलाह दी थी कि पत्रकारों के विज्ञापन को फिलहाल रोक दिया जाए, इससे देश पे जो पैसे का भार है वो कम होगा। और उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोनिया गांधी पे ये आरोप लगाया था कि वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहती हैं। लेकिन आने वाले समयों में जैसे लॉकडाउन 3 के दौरान सुशील मोदी ने
बिहार के जितने भी पोर्टल्स, न्यूज़ पोर्टल्स हैं जो RNI के तहत रजिस्टर्ड नहीं है या PIB के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, उन सभी पोर्टल्स को बंद करने का आदेश दिया था। और ऐसा माना जा रहा कि देश की सुरक्षा के लिए ये घातक है। तो सरकार क्या चाहती है, किस तरीके से पाबंदी लगाएगी, क्या ये विचारों की स्वतंत्रता पे पाबंदी होगी या फिर सरकार जो काम कर रही वो जनता तक पहुंचेगी कैसे? आज एक स्पष्ट सी स्थिति बन रही है कि अगर आप किसी भी छोटे कस्बे की समस्या, चाहे वो किसी भी व्यक्ति से हो, महिला से हो, बच्चों से हो या किसी भ्रष्टाचार से संबंधित खबर हो, जैसे ही सोशल मीडिया पे आती है तो सरकारी तंत्र पहल करती है और उन समस्याओं के समाधान भी होते हैं। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य में किसी भी पक्ष में सकारात्मक पक्ष भी होता है, नकारात्मक पक्ष भी होता है, लेकिन इसके बीच का एक रास्ता सरकार को ही तय करना होगा। धन्यवाद।